मैकडोनल्ड जब भारत में नया नया आया फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि कोई भारतीय अंदर जाने को तैयार नहीं। पहली बार इतनी सुंदर इतनी बढ़िया बिल्डिंग देखी नहीं, लगा भैया कहीं अंदर जाने के पैसे तो नहीं ले लेंगे, बैठने के पैसे तो नहीं ले लेंगे, न जाने कितना महंगा होगा, कुछ जाने को तैयार नहीं। मैकडोनल्ड परेशान, भैया क्या करे क्या करे। मैकडोनल्ड को आइडिया आया, बोला कैसे न कैसे इनका पैर तो भैया शोरूम के अंदर डालना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, पेपर में ऐड दिया, बड़े बड़े पेपर में 7 रुपए में सॉफ्ट सर्व। अब आप कह रहे हो 7 रुपए में भैया सॉफ्टी मिलेगी? वो टन टन घंटी बजाने वाला 5 में देता था, तो 7 में दे रहा है, 2 रुपए और सही। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ भर के गए, लाइन में लगे, और धीरे धीरे जब आप गए तो मैकडोनल्ड में एक बार अंदर गए, आपकी आदत पड़ी, धीरे 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 मैकडोनल्ड से जान पहचान हो गई यार, आप खरीदने जाने लगे। जो कुल्फी 7 रुपए में बेची जा रही थी ना आइसक्रीम, उसमें मैकडोनल्ड को नुकसान हो रहा था। बट इस स्ट्रेटजी को कहते हैं लॉस लीडर स्ट्रेटजी। जब आप अपने प्रोडक्ट की रेंज में कोई ऐसी चीज नुकसान पे इतने सस्ते में बेचते हो कि उसको लेने ग्राहक आए, और फिर आप बाकी प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमाते। पार्ले जी का जो 5 रुपए वाला बिस्किट आता है ना, उसकी प्राइस ये 6 रुपए नहीं कर रहे, लेकिन क्वांटिटी गिराते जा रहे हैं। 100 ग्राम आता था किसी जमाने में, 90 किया, 80 किया, आज आता है 55 ग्राम। माल आधा कर दिया, रेट नहीं बढ़ाइए भाई साहब। जब डेयरी मिल्क का कवर ओपन करते थे, एक गोल्डन कलर की पन्नी आती थी, आजकल वो पन्नी आती नहीं है। लेस के पैकेट की बात करोगे, चिप्स कम होती जा रही है, हवा बढ़ती जा रही है। ये हो क्या रहा है दुनिया में? ये जितनी भी टेक्निक है, इस टेक्निक को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। ये क्या हुआ सर? इन्फ्लेशन तो सुना है, रिसेशन सुना है, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़े, प्राइस मत बढ़ाओ, चीजों को श्रिंक कर दो, सिकुड़ दो, छोटा कर दो, कम कर दो। टाटा और अंबानी मिलकर ओला को खत्म करने वाले हैं। और कैसे, आइए जानते हैं। एक्चुअली हिस्ट्री में पहली बार टाटा और अंबानी एक साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन दोनों ने ब्लू स्मार्ट नाम की एक इलेक्ट्रिक कैब सर्विस कंपनी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। ब्लू स्मार्ट इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कैब सर्विस कंपनी है। अभी के लिए ब्लू स्मार्ट सिर्फ 600 कैब्स के साथ दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नए लॉज के चलते टाटा और अंबानी को ब्लू स्मार्ट का पोटेंशियल पता चल गया, एंड रिलायंस स्पेशली इन ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करेगा। अब इसके 2 इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट, लोगों को अफोर्डेबल रेट्स में कैब्स मिल जाएगी, और नंबर 2, ओला, उबर और रैपिडो जैसे स्टार्टअप्स को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो लॉन्च कर चुका है, लेकिन उनके स्कूटर्स में आज भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ओला शायद ही इलेक्ट्रिक कैब्स के मार्केट में एंटर करेगा। क्या टाटा और अंबानी मिलकर ओला और उबर की नैया डुबा देंगे? कमेंट्स में जरूर बताओ, और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो। इंडिया का मोस्ट नोन स्टार्टअप जोमैटो अपना नाम चेंज करने वाला है, पर क्यों? आइए जानते हैं। जोमैटो हर रोज 15 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करता है, और उसके अंडर अलग अलग स्टार्टअप्स लाइक हाइपर प्योर, फीडिंग इंडिया और ब्लिंकिट भी आता है। सिर्फ 2 साल पहले जोमैटो एक लॉस मेकिंग कंपनी था, लेकिन बिजनेस मॉडल को चेंज करते हुए और अलग अलग स्टार्टअप्स को एक्वायर करते हुए जोमैटो प्रॉफिटेबल हो रहा है। इसीलिए जिस तरह फेसबुक मेटा बन गया और गूगल अल्फाबेट बन गया, उसी तरह जोमैटो अब इटर्नल बनने वाला है, और इसके अंडर आने वाली सारी कंपनीज के लिए अलग अलग सीईओज होंगे। इससे जोमैटो के अंडर आने वाली, इटर्नल के अंडर आने वाली हर एक कंपनी फास्टली ग्रो करेगी। यानी जोमैटो एक पैरेंट कंपनी बना रहा है that it can handle all the startups under one name, and that is Eternal. And Eternal का literal meaning है something that lasts forever. इस रीब्रांडिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और नए सीईओज की वजह से Zomato सच में एक इटर्नल कंपनी बन सकती है। और ऐसे ही बिजनेस स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करो। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा अपनी वॉच का टाइम 7 मिनट आगे रखता था, है ना, अजीब सी चीज। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों करता था, मैं आपको बता दूं, उसकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 50 थी और जेईई में ऑल इंडिया रैंक 37 आई थी। हाँ, उसने दोनों क्लियर किए थे। जब मैंने उससे पूछा कि वैसा क्यों करता है, उसने मुझे बताया कि वो अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज करने के लिए करता है। मैंने पूछा कैसे? सब्सट्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो सबसे मुश्किल होता है 7 से माइनस करना। सो बाय डूइंग दिस वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा था 7 से ओरली माइनस करने में, जिसमें उसको की पेन की जरूरत ना पड़े, वो फटाफट एंड कैलकुलेशन लाइक 53 - 17 या 65 - 17 जल्दी कर पाए। दोस्तों, काले रंग का दिखने वाला व्यक्ति काला नहीं होता है, और गोरे रंग का दिखने वाला व्यक्ति गोरा नहीं होता है। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी वस्तु हमें प्रकाश की वजह से दिखती है, और किसी भी वस्तु का वास्तविक रंग हमें केवल सफेद प्रकाश में दिखता है, क्योंकि सफेद प्रकाश में सारे रंग होते हैं। जब यह सफेद प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वह वस्तु अपने गुण के अनुसार उसमें से ढेर सारे रंगों को चुरा लेती है, और जो रंग उसे पसंद नहीं आता वो उसे बाहर फेंक देती है। उदाहरण के लिए अगर एक लाल टमाटर लें और उसमें सफेद प्रकाश डाले, तो वह प्रकाश से सारे रंगों को चुरा लेगा सिवाय लाल के, और चूंकि वो लाल रंग को बाहर फेंक देता है, इसलिए वो हमें लाल दिखाई देता है, जबकि टेक्निकली वो लाल रंग के अलावा सब कुछ है। उसी लाल टमाटर को अगर आप सफेद प्रकाश की बजाय उस प्रकाश में ले जाएं जिसमें लाल रंग ही ना हो, तो बाहर कुछ भी नहीं फेंक पाएगा, और वो आपको काला दिखेगा, क्योंकि उसने दूसरे सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है। इसलिए एक काले व्यक्ति में सारे रंग होते हैं, जबकि गोरे व्यक्ति में ना के बराबर, क्योंकि गोरा व्यक्ति ज्यादातर सफेद प्रकाश को वापस लौटा देता है। दोस्तों, हो सकता है हमारे कान्हा भी इसीलिए काले रंग के, क्योंकि उनमें सारे रंग हैं। दोस्तों, ऐसे और वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। टेस्ला की प्राइस है 35 लाख रुपीज, और इसे बनाया जाता है चाइना में।
टेस्ला ने सोचा कि इंडिया में तो ग्लोबलाइजेशन है ही, तो इसे बनाते हैं चाइना में और बेचते हैं इंडिया में। तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमें 100% टैक्स देना होगा, तो वो हो गई इंडिया में 70 लाख की। अभी इंडिया में 70 लाख में ये कार कौन खरीदेगा? अभी टेस्ला को 70 लाख रुपए इंडिया में कोई नहीं देगा। वही टाटा कंपनी 10-10 लाख में इलेक्ट्रिक कार्स बेच रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 लाख। तो टेस्ला 70 लाख में कौन खरीदेगा? हाँ, टेस्ला की कार होती बढ़िया है, 35 लाख देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 70 लाख कोई नहीं देगा। तो हुआ ये, टेस्ला के ओनर इलॉन मस्क ने नितिन गडकरी को कॉल किया, अपने इंडियन गवर्नमेंट को, और बोला कि हमारी कार इतनी महंगी क्यों कर दी? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम अपना जो वेयर हाउस है, अपना जो कंपनी है वो इंडिया में खोल दो, हम 100% टैक्स हटा देंगे और 35 लाख में लोग खरीद भी लेंगे। इलॉन मस्क सवाल में पड़ गया। अब आप मुझे बताओ कि ये कंपनी इंडिया में चाहिए या फिर 100% टैक्स के साथ चाइना में? गाइस, हर्षद मेहता की स्कैम 92 सीरीज तो आपने देखी होगी। उस वक्त हर्षद मेहता ने इतना बड़ा फ्रॉड किया था जो किसी के नजर में नहीं आया था एक्चुअल में, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी पता है आपको? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके सबके सामने ये बोल दिया कि मैं इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं। तो इनकम टैक्स वाले और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जागरूक हो गए और उन्होंने ढूंढने लगे, भाई ये बंदा है कौन? हर्षद मेहता तो हमने दूर दूर तक नाम नहीं सुना है, ये है कौन? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तभी उन्होंने छानबीन करना शुरू किया और उनके सामने इतना बड़ा फ्रॉड आया। उस वक्त उन्हें बड़ा जोश था आमिर बनने में, तो उन्होंने बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सबसे बड़ी गलती हो गई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। हमेशा आप जब भी कुछ बोलते हो तो सोच समझ के बोला करो और किसके सामने बोल रहे हो ये ध्यान में रखा करो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको कितना बड़ा लॉस दे सकती है कभी नहीं बोल सकते। वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो। आपको अपने फोन में 5G यूज करने के लिए अपनी सिम को चेंज करना होगा और 5G वाली सिम लेना होगा। और एक 5G फोन लेने से पहले अपने फोन के बारे में ये जरूर चेक कर लेना। 5G इज हियर और कुछ ही महीनों में हमें सारे इंडिया में 5G देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको 5G के लिए न्यू सिम कार्ड लगेगा? शायद नहीं, बिकॉज इंडिया में जो 5G का डेवलपमेंट हो रहा है वो 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही हो रहा है। साथ ही जियो, आइडिया, एयरटेल किसी ने भी ये बात नहीं कही है कि आपको 5G यूज करने के लिए न्यू सिम कार्ड लेना पड़ेगा। चांसेस ये हैं कि आपकी 4G वाली सिम में ही 5G आप यूज कर पाओगे। एंड कोई भी 5G फोन खरीदने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि उसमें कितने 5G के बैंड्स हैं। इंडिया में 5G के 3 डिफरेंट बैंड्स होंगे, लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड। लो बैंड जो कि टियर 3 सिटीज, रूरल एरियाज में लगाया जाएगा, जिसकी रेंज तो ज्यादा होगी बट स्पीड थोड़ी कम होगी। मिड बैंड टियर 2 सिटीज में लगाया जाएगा, और हाई बैंड मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटीज में लगाया जाएगा, जिसकी रेंज थोड़ी कम हो सकती है बट स्पीड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। आपके फोन में मिनिमम 8 to 10 5G बैंड्स होने चाहिए, ताकि अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाते हो तो आपको वहां पर बेस्ट 5G नेटवर्क देखने को मिले। 5G से रिलेटेड अगर आपके और डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। 5G के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना। ऑटो रिक्शा वाला करता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग। महाराष्ट्र के पुणे में जब एक शेयर मार्केट ट्रेडर एक ऑटो रिक्शा में बैठा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जिस ऑटो में बैठा था उस ऑटो वाले ने अपना स्मार्टफोन स्टैंड पर लगाया हुआ था और वो उस दिन के मार्केट के हालात सुन रहा था। पैसेंजर ने उससे बात की तो उसने बताया कि मैं हर दिन ट्रेडिंग करता हूँ। जब उससे पूछा कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो उसने कहा, सर बड़े बड़े लॉट डालता हूँ और बिना डरे 5 मिनट में निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर हो रही और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जानने के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। लड़का खड़ा वाटर कूलर पे पानी पी रहा था, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मैं पहले पी लेता हूँ, मैं गार्ड पीछे हूँ, अपने खड़े पहले मैं पीऊंगा। वो हो गया इंसिडेंस। जब मैंने देखा कि वो बाद में, मैं अपने क्लास में जा रहा हूँ, जिस कमरे में वो घुसा था वो P1 का बच्चा था। उसके बाद में मतलब वो तो चला गया, बट मैं अंदर ही अंदर उसको सलामी दे रहा था। मैं कहा यार ये तो बहुत सही इंसान है, एक तो P1 में है, एटीट्यूड भी नहीं है, और मैंने इसको कहा पीछे हट, तो हट भी गया, बोले हाँ तू पी ले पहले। तो मेरे को ये एहसास हुआ कि मतलब ये जो लोग हैं ये नॉर्मल ही हैं। मुझे ऐसे पहले लगता था कि भैया कोई P1 में होगा तो गाड़ी वाड़ी में आता होगा, उसके पिताजी कोई बहुत रईस आदमी होते होंगे, पर नहीं, वो बेचारा नॉर्मल। और फिर उससे बातें भी बाद में स्टार्ट की। मैंने कहा तू थोड़ा बता मेरे को कि कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसकी गाइडेंस बड़ी काम आई। तो ऐसा नहीं है कि आप वो बैच छोड़कर यहाँ मूव करो, बिल्कुल नहीं है, समझ में। पहले भी मैंने बोला कि अगर आपके घर पे कंसल्टेशन बनता है, आप लोग एकदम सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, तो फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है।